तो ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है दो द्रव्यमान के बीच में आकर्षण होना। जैसे यहाँ पे दो द्रव्यमान आपको दिख रहा है M1 और M2, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे R दूरी है, ठीक है। तो जो बल लग रहा होगा वो वो इस प्रकार से होगा। जैसे जो बल होगा, ये जो बल होगा, ये जो दो मास का जो दो द्रव्यमान का जो गुणनफल, तो गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है ऐसा, ऐसा, ठीक है। अगर मान लेते हैं समानुपाती का मतलब होता है ऐसा, देखो ये है समानुपाती, ये ऊपर ऊपर है, द्रव्यमान भी ऊपर तो बल भी ऊपर, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान क्या है यहाँ पे ऊपर में है लिखा हुआ, तो बल भी ऊपर में लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती। यहाँ देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। व्युत्क्रमानु का मतलब, पाती का मतलब क्या है कि दूरी जो है नीचे है, दूरी क्या है, दूरी नीचे है और बल कहाँ पे ऊपर में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रमानुपाती। दोनों वन और टू को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो फॉर्मूला बन के आता है ये वाला, ठीक है। जहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे बल है, एम और M1 और M2 क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, जी यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान क्या क्या होता है, जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर की जी -2, ठीक है। ये इसका मान होता है। और जी का बीमा क्या होता है, जी का बीमा होता है कि एम के पावर पे -1, एल के पावर ऊपर में मत्थे पे 3, टी के पावर पे मत्थे पे -2 होता है। जी का खोज कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। तो आओ हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है, अब सिंपल भाषा में इसको समझते हैं हम लोग। जो न्यूटन था वो एक बार क्या था कि सेब का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो आराम कर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था वो, आराम कर रहा था। और जैसे ही सेब नीचे गिरा, जैसे ही सेब नीचे गिरा, तो न्यूटन के दिमाग में एक ख्यालात आया, एक ख्यालात आया न्यूटन के दिमाग में कि ये जो सेब है, ये जी सेब नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। धरती उसको, धरती से ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो इसके दिमाग में एक बात आया कि जरूर कहीं ना कहीं बल लग रहा होगा, और जो बल लग रहा होगा उसने ये फॉर्मूला वहां पे दे दिया, ठीक है। तो इसमें ये तो फॉर्मूला हो गया आपको बल का। इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एकदम इजी इजी पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, बहुत इजी, और जी का मान दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बार बार हम लोग पढ़ेंगे उसको, देखो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, वो सूत्र क्या होता है, W बराबर mg। सूत्र क्या है, W बराबर mg। सूत्र क्या है, W बराबर mg। ये सूत्र है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो सूत्र है W बराबर mg, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है, ठीक है। W का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब G का भी मान दिया हुआ है, G का ही मान दिया हुआ है 9.8, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से देखो, अच्छे से देखना एकदम समझ में आ जाएगा। W बराबर mg ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो क्या क्या दिया हुआ है उस पर टिक करते हैं। W का मान दिया हुआ है, टिक कर दो। G का मान दिया हुआ है, टिक कर दो। अब किसका मान पता करना है, इसका M का मान पता करना है, M का मान पता करना है, M का मान पता करना है। देखो तो आप लोग पूरा पूरी देखोगे, ये पूरे डब्बे में
तीन चीज दिखाई दे रहा है, एक तो डब्लू, एक तो एम, एक तो जी। ठीक है, तीन चीज दिखाई दे रहा है, डब्लू एम जी, डब्लू एम जी, डब्लू एम जी, जिसमें से डब्लू पता है, जी पता है। तो आप बताओ, तीन चीज में से अगर दो चीज पता है तो एक चीज को तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। तो फिर क्या था, यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे ऐसे पता कर लिए। ठीक है, तो एम एम को तो अकेला छोड़ देंगे, जिसको पता करना है आप उसको अकेला छोड़ दो। तो डब्लू बाय जी लिख देंगे, और डब्लू के जगह पे डब्लू के जगह पे 196 लिख दो, जिसका मान पता है, और जी के जगह पे 9.8 लिख दो। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 20 kg, 20 kg, 20 kg। तो ये हो गया वेरी सिंपल। एम बराबर क्या हो गया, 20 kg। अब अब एम का मतलब क्या होता है, एम यहाँ पे क्या है, एम फॉर मंकी नहीं है, बंदर नहीं है, एम फॉर द्रव्यमान है। ठीक है, ठीक। देखो कितना इजी है, आप लोग तुरंत से समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।